नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण फैसला, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों की खुली राह। मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। योग दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने ली बैठक, कहा हर नागरिक योग को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में दे योगदान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवाएं नियम 2022 में जरूरी संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त और स्वतंत्र होने से पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में वाहन चालक पद के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अपग्रेड करते हुए सेकेंडरी या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वायदे को पूरा किया है। श्री शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का हर नागरिक योग को अपनाकर स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में योगदान दे। उन्होंने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को प्रदान किया गया ऐसा अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इसलिए योग को हमें जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी उद्बोधन योग दिवस पर होने वाले हर कार्यक्रम स्थल पर प्रसारित किया जाए, जिससे बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिल सके। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य का हर विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आमजन को जागरूक करे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करे। बैठक में जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भाग लेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम होंगे, जिनमें योग गुरु लगभग 45 मिनट तक प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन करवाएंगे। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज पूरा विश्व भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखी गई है। योग के अभ्यास से शांतिपूर्ण मन से व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले भव्य आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार और इसके प्रति जन जागरूकता के साथ जन सहभागिता लाने की भी अपील की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक।
21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण। इस बार की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। अपनी जीवन शैली में योग को अपनाकर हम अनगिनत लाभ उठा सकते हैं। योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। तो इस योग दिवस खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रण जरूर लें। सेहत के लिए योग है वरदान, सब रोगों का इससे हो रहा निदान। इंडिया स्टोन मार्ट के 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित 13वें संस्करण के आयोजन के लिए शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सीडोस और लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस एमओयू से इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन को नए आयाम मिलेंगे और प्रदेश के पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भी राजस्थान के पत्थर और इससे जुड़े अन्य उद्योगों के विकास की राह प्रशस्त होगी। उन्होंने कहा कि लघु भारतीय उद्योग पहली बार सह आयोजक के रूप में इंडिया स्टोन मार्ट से जुड़ने जा रहा है। संगठन के सदस्यों की ऊर्जा से इंडिया स्टोन मार्ट निश्चित ही नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने की राह में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 पत्थर और इससे जुड़े उद्योगों के क्षेत्र में प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट के आगामी आयोजन में नवाचार के साथ ही कौशल विकास को बढ़ाने का भी पूरा प्रयास रहेगा। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार सभी प्रशासनिक अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विकसित राजस्थान की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि आमजन से लगातार संवाद स्थापित करते रहें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का प्रयास करें। श्री पंत शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए समय समय पर विभागाध्यक्ष औचक निरीक्षण करते रहें और कमियां मिलने पर तुरंत सुधार करें। श्री पंत ने निर्देश दिए कि सभी प्रभारी सचिव जिलों में पानी, बिजली आदि विषयों पर नियमित रूप से समीक्षा करें और विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत संपूर्ण प्रदेश में 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने पौधारोपण के साथ उनके रखरखाव के लिए भी निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्य से जुड़े विभागों और निकायों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सर्वे करें और सर्वे के आधार पर जल संचयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करें, जिससे अधिक से अधिक बारिश के पानी का सदुपयोग किया जा सके। श्री पंत ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करें और रिक्त पदों के लिए भर्ती एजेंसियों को समय पर अभ्यर्थना भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी 29 जून को 7,000 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग डमी कैंडिडेट और अयोग्य आवेदकों को रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। आगामी भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के साथ ही ये बदलाव भी लागू किए जाएंगे। आयोग सचिव ने बताया कि कई प्रकरणों में प्रवेश पत्र में फर्जगारी कर मूल अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट द्वारा परीक्षा देना पाया गया है। इसको रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के फोटो और अंगूठा निशान अपलोड करने संबंधी जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसी प्रकार कई अभ्यर्थियों के पास वांछित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव नहीं होने के बावजूद वे ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। ऐसे प्रकरणों के संबंध में भी आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब से अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली फोटो अपलोड नहीं करने और आवेदन अवधि के दौरान की नई फोटो जिस पर तारीख भी हो को ही अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।